हाय दोस्तों, आज मैं आपको ये जो गोटो कंपनी का 6.2 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है, उसमें क्या क्या एमसीबी या प्रोटेक्शन की डिवाइस लगा रखी है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और उनकी जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैंने पॉलीकैब का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ किया हुआ है और इसमें आपको ये पाँच पाँच डिवाइस लगी हुई दिखाई हो रही होंगी। तो ये फर्स्ट है जो हमारा आइसोलेटर है 63 एम्पियर का, जिसमें मैंने अपने मेंस के इनपुट दे रखा है। इसके थ्रू क्या होता है, इसकी वायर जाती है डायरेक्ट इस प्रोटेक्शन डिवाइस में। प्रोटेक्शन डिवाइस के बाद होने के गुजरने के बाद मेरी ये जो वायर है ये जाती है इन्वर्टर के इनपुट में। तो इस तरीके से मेरे इन्वर्टर को दो तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक तो मिल जाता है आइसोलेटर का, और ये देखिए इनपुट में ही मैंने इसकी वायर लगा रखी है। तो इस तरीके मेरे दो तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है, एक तो आइसोलेटर का और एक प्रोटेक्शन वायर का। और ये जो एम है 63 एम्पेयर की, ये है मेरा चेंज ओवर है ये। अगर मैं इसको नीचे को करता हूँ तो ग्रिड पे चलता रहता है सिस्टम, और ऊपर को करता हूँ इन्वर्टर पे। इस टाइम मैंने इन्वर्टर पे तो इन्वर्टर पे चल रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट होता है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपने ग्रिड को बाईपास कर सकते हैं इसके थ्रू। इसकी जो इन्वर्टर का आउटपुट की वायर इसमें लगती है लाके, और हमारी जो मेन ग्रिड की वायर भी इसमें चेंज ओवर में लगती है। और ये है हमारा मल्टीमीटर। इसके हमारे 7 पैरामीटर हैं जो हम चेक कर सकते हैं: वोल्टेज, वाट, किलोवाट, एम्पियर। और ये लास्ट वाली जो एमसीबी है ये हमारी सोलर की है। देखिए सोलर की वायर आए हुए हैं, और इस एमसीबी के थ्रू ये डीसी एमसीबी है, ये सोलर में जाके लग गई है। ये डीसी हमारी 63 एम्पियर की है डीसी। इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार होता है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं अपने इस जो हमारा ये है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। ये 5 डिवाइस जो लगी हुई है, इस तरीके से आप भी चलो इस डायग्राम के सहारे हम देखते हैं कि हमको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को किस तरीके से लगाना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा होगा ये एसी इनपुट है, और ये 63 एम्पीयर की हमको लगानी है। ये प्रोटेक्टर है जो मैंने आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया था, जो हमारे मेन लाइट्स का लो कट करेगा, हाई कट करेगा, इसमें प्रोटेक्टर होता है। ये चेंज ओवर है जो जिसमें हमको अपने इन्वर्टर की आउटपुट लगानी है और मेन ग्रिड की आउटपुट लगानी है। कभी ये काम आता है कि कभी जैसे हमें सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपने लाइट को बाईपास कर सकते हैं, इन्वर्टर को बंद कर सकते हैं। और ये है डिजिटल मीटर जो हमने लगा रखा है अपने इन्वर्टर के आउटपुट पर, जो हमको 5 या 6 का मेजरमेंट दिखाता है। एसी इनपुट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितने हैं, और एम्पियर शो करता है, किलोवाट शो करता है। और ये हमारी सोलर की एमसीबी है, डीसी एमसीबी, जो 63 एम्पियर की है। अब मैं आपको इनकी वायरिंग समझाता हूँ ये किस तरीके से लगने हैं। ठीक है, ये जो आपको शो हो रहा होगा ये सोलर पैनल है। ये हमारा घर का जो बोर्ड है जो घर में होता है, जहाँ पे इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाता है। और ये हमारा इनपुट आउटपुट सोलर, ये हमारा इन्वर्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके घर में हो भी सकता है। मेरे पास ऐसा था तो मैंने ऐसे लगा लिया। ये जो होता है ये न्यूट्रल, ये एन से न्यूट्रल और एल से लाइन मोड। और ये जो बीच में होता है यहाँ पे लोड वायर है हमारे घर का, जिसको बोलते हैं इन्वर्टर वायर। जो इन्वर्टर के पीछे से एक वायर निकलती है, ये वाली वायर है। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इस वाले बोर्ड में से जो दो तार जा रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपने घर, आपके जहाँ से मेन आ रही होगी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको इस बोर्ड में से जो आपके दो वायर जाएंगे, ये न्यूट्रल का और ये लाइन का, ये आपको जाके एसी इनपुट की एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। ओके, इसमें कनेक्ट करने के बाद आपको ये जो दो वायर दिख रहे हैं, आपको इन वायरों को इसी में लगाना है। एक साथ ज्वाइन करने के बाद इसमें लगाना है और इसमें लगाना है, न्यूट्रल का न्यूट्रल में, लाइन का लाइन में। और आपको ये दो वायर यहाँ से ले जाके आपके जो चेंज ओवर है उसमें लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट दो वायर उसमें चले गए, और इसके जो आउटपुट में से वायर निकलेंगे वो आपको इस प्रोटेक्टर में लगाने हैं, एसी इनपुट के। इससे क्या होगा, अगर आपको कभी प्रोटेक्टर को बंद करना हो तो इस एमसी के थ्रू आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोटेक्टर के थ्रू जो दो वायर जाएंगी वो आपको अपने इन्वर्टर के इनपुट में लगा देना है। ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रल का न्यूट्रल में लगे और लाइन का लाइन में लगे। इस तरीके से क्या होगा, अब हमारे इन्वर्टर को दो तरीके का प्रोटेक्शन मिल चुका है। एक तो इसका मिल चुका है एसी एमसीबी का, और एक मिल गया है प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर क्या करेगा, अगर हाई वोल्टेज आएंगे तो इसको ये लाइट नहीं देगा, और लो वोल्टेज आएंगे तो इसको भी ये
वोल्टेज नहीं देगा। तो ये हमारा डबल साइड से प्रोटेक्शन मिल चुका है अपने इन्वर्टर को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अब आउटपुट, जो इन्वर्टर का आउटपुट निकलेगा, ये जो जा रहा है, ये देखिए ये चेंज ओवर में लगेगा। चेंज ओवर में हमने पहले यहाँ से भी दे दिया था, देखिए लाइन दे दी थी ग्रिड की, और इन्वर्टर का आउटपुट हमने इसमें दे दिया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, न्यूट्रल का न्यूट्रल में लगे और लाइन का लाइन में लगे। और एक काम और करना है आपको, जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में आपको ये जो है न्यूट्रल, ये वाला न्यूट्रल आपको इसमें से एक वायर लगा के नीचे वाले में लगा देना है। हमारे चेंज ओवर में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं लाइन लगाने के, दो लाइन लगाने के देना है, ठीक है। और अब चेंज ओवर में से जो आउटपुट निकलेगा वो आपको इस डिजिटल मीटर में देना है, ठीक है। तो न्यूट्रल का न्यूट्रल में और लाइन का लाइन में। इस डिजिटल मीटर में क्या होता है, एक वायर हमको जो हमारी लाइन की वायर होती है वो इसमें से होके निकालनी होती है। इसके थ्रू मैं आपको एक डायग्राम में अभी दिखा दूंगा। तो इसमें से होके निकालनी होती है, वो आके यहाँ पे लग जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जो ये आपका इन्वर्टर का वायर होता है, जो घर का लोड होता है, जो वो आपको लाके यहाँ पे लगा देना है लाइन में, ठीक है। तो आपके घर का लोड चल जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे आपको आपके इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम होगी है या आपको इन्वर्टर को बंद करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको चेंज ओवर को ग्रिड के ऊपर कर देना है। तो ये ग्रिड में वर्क करने लगेगा। नीचे की साइड कर दोगे तो इन्वर्टर पे जिस तरीके से आप ये वायर यूज़ करोगे उस तरीके से ये वर्क करने लगेगा। और प्रोटेक्शन हमको डबल यहाँ से मिल जाती है। और एक MCB आपको ये लगानी है 63 एम्पीयर की DC MCB, जो आपके सोलर पैनल के वायर आएंगे वो आपको डायरेक्ट ला के यहाँ पर लगाने हैं। और उसके थ्रू ये होते हुए ये यहाँ चले जाएंगे इन्वर्टर के सोलर के वायर में लग जाएंगे, ये जाके यहाँ पे। अब आपको कभी अगर सोलर को कुछ काम करना है, वर्क करना है, तो आपको ये इस MCB को यहाँ से बंद कर देना है। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तैयार हो जाता है और इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है। ओके दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम पड़े तो कमेंट में मुझको बताना, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।